सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज्य श्री गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, श्री शंकराचार्य जी महाराज जिनकी एक छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है प्रश्नोत्तरी मणिरत्न माला, उसमें उन्होंने प्रश्न किया और उत्तर भी है। तो यहाँ पर प्रश्न किए, किम दुख मूलम, संसार में दुख का मूल क्या है। उस पर भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न किए, किम दुख मूलम, कि संसार में दुख का मूल क्या है, जिसमें सारे संसार के प्राणी दुखी हैं, कष्ट उठा रहे हैं। तो उत्तर में दिया उन्होंने, ममता विधानम, किम दुख मूलम ममता विधानम, बोले ममता ही दुख का कारण है। ममता ना हो तो कोई दुख ना हो, इसीलिए जो हम ममता का अभिधान करते हैं, ममता को अपने जीवन में अपनाते हैं, वही मूल दुख का कारण है। इसीलिए दुख से बचने के लिए क्या करना है, ममता का त्याग। ममता को हम ऐसे पाल रखे हैं, संसार में आप देखो जितने भी प्राणी हैं सब ममता के कारण ही दुखी हैं। सबकी ममता अलग अलग है। कोई पुत्र के कारण दुखी है, कोई धन के कारण दुखी है, कोई पद प्रतिष्ठा पा गया और छूट गया तो दुखी है। सब में ममता कर लिया, जहाँ ममता किया वहीं दुख है। मोह जग सकल, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह क्या है, ये ममता क्या है, बोली यही दुख का कारण ये भी है। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुन उपजय बहुसूला। बोलते मोह जो है यही सारे व्याधियों का, सारे दुखों का जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जैसे मोह सारे दुखों का जड़ है, ममता सारे दुखों की जड़ है, इसी प्रकार से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो कहते हैं संत समागम क्या है, वो भी मूल है। सुख का मूल क्या है, संतों का समागम। संतों के संग में हम रहें तो ये मोह ममता छूट सकती है और हम दुख से बच सकते हैं। नहीं तो ऐसे बंधन में पड़े हैं जीव। सदगुरु कबीर देव भी अपने मूल ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समुझ मन बौरा हो। साहब समझाते हैं, अरे हे मन बौरा, ये बोले जारो माने त्यागो। जारना मतलब है त्यागना, छोड़ना। तो जारो जग का नेहरा, बोले संसार का नेह, संसार का मोह, संसार की ममता छोड़ो, त्यागो। जो नहीं त्यागोगे तो दुख छूटने वाला नहीं है। इसलिए जारो जग का नेहरा मन बौरा हो। अरे हे मन, तू क्यों बौराया। संबोधन करते हैं सदगुरु कबीर देव मन को, अरे हे मन तू समझ जा, जाग जा, चेत जा। जारो जग का नेहरा, जो संसार में तुमने नेह किया है, ममता किया है, मोह किया है, यही तो दुख का कारण है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब इसी नेह के कारण, मोह के कारण, ममता के कारण दुखी हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, बहुत सुंदर आया है, ये सारे संसार के लोग भी क्यों दुखी हैं। बोलते हैं इसलिए दुखी हैं कि पित्वा मोहमयी मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। बोले संसार के लोग जो है सब उन्मत्त हो रहे हैं। बोले क्यों, बोले मोह रूपी मदिरा को पान करके। आप देखते हैं एक मदिरा ये होती है जिसको लोग पान करते हैं। एक मदिरा पहले चलती थी, उसका नाम था
सुर माने देवता लोग पान करते थे। आज जो है ये मदिरा का पान करते हैं, पर उस समय पर, जिस समय पर ये भागवत लिखी गई, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि बोले संसार के प्राणी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बोले पीत्वा मोहमयी मदिरा, मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त भूतम जगत, बोले सारे जगत के प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, दुख के बीच में पड़े हैं। जहाँ भी देखो वहीं दुख, जहाँ भी देखो वहीं दुख, वहीं कष्ट। क्यों? ये ममता है, ममता विधानम, इसलिए ममता का हमने पालन कर लिया। ममता का त्याग हो तो दुख से बचे, ममता का त्याग नहीं होगा तो दुख से कोई छूटने वाला नहीं है। सारे संसार में जहाँ भी देखो वहीं दुख। क्यों? ममता है। पुत्र में मोह कर लिया, ममता कर लिया, दुखी हो गए। पत्नी से मोह किया, ममता किया, दुखी हो गए। परिवार से मोह ममता किया, दुखी हो गए। जहाँ भी है पद प्रतिष्ठा से मोह ममता कर लिया, दुखी हो गए। त्यागा शांतिरनंतरम, संतों ने हमारे कहा है कि त्याग में शांति है, और जब तक शांति नहीं तो अशांत से कुता सुखम। जो व्यक्ति का मन अशांत है तो कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? सुख और शांति का पाने के लिए तो ये ममता का त्याग करना पड़ता है। एक बार तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहीं देखे तो पानी में बुल्ला जैसा पड़ जाता है, नाली में बहता हुआ कोई पानी बुल्ला पड़ा, सूरज की किरणें पड़ रही थी तो ऐसे चमक रहा था जैसे हीरा बहा जा रहा। तो बोलते हैं उन्होंने ऐसे खड़े थे तो उन्होंने देखा हीरा बहा जा रहा, झट से हाथ लगाए, जो हाथ लगाए तो टूट गया, फूट गया, वो तो था पानी का बुलबुला। परंतु क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा अरे ममता तू न गई मेरे मन से। बोले अरे मैंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, पर फिर भी हे ममता तू अभी भी मेरे मन में बैठी है। तेरे मन में कितना बड़ा था, लोभ था। लोभ ना होता तो ममता क्यों होती? क्यों तुमने बुल्ले को देखा, हाँ, कि समझा कि हीरा बहा जा रहा? तो ममता तू न गई मेरे मन से। बोले मेरे क्या ममता कैसे बैठी है? उन्होंने उदाहरण किया कि पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, लोभ पराए धन से, ममता तू न गई मेरे मन से। बोले फिर भी ये ममता जो है ना जाती नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों को हमने देखा कितनी ममता कर लेते हैं, और वो ममता बैठी है। उपदेश तो दिया जा रहा है कि मोह ना करो, ममता ना करो, परंतु देखो तो खुद मोह ममता में पड़े रहते हैं, और इसीलिए रोते हैं, बिलखते हैं। समाज में आज आप देखो, जिधर भी देखो उधर सब ऐसे है। माँ रो रही है, पिता रो रहा है, परिवार के लोग रो रहे हैं, सगे संबंधी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? लड़का कहे में नहीं है, बहू कहे में नहीं है, पत्नी कहे में नहीं है, और लोग मोह ममता बस सारी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं। अब बच्चों के नाम कर दिया, जब बच्चों को संपत्ति मिल गई तो माता पिता को धक्का देकर बाहर कर देते हैं। अब रोते हैं, बिलखते हैं, क्यों तुमने ममता करके लिखा दिया? हम लोग समझाते हैं कि जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम अपने पास कुछ रखो, क्योंकि स्वार्थ संबंधी ना सर्वे तस्मात् जागृहि जागृहि जगृहि, जाग रही। बोले जागो, यदि नहीं जागोगे तो ये रोना तुम्हारा, ये मोह के कारण से जो बंधन है वो छूटने वाला नहीं। इसलिए तस्मात् जाग रही जाग रही जाग रही। बोले जागो, जो जागोगे नहीं तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो कौन लेगा तुम्हारी संपत्ति? तुम्हारे बेटा ही लेंगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। और तुम मर गए, चले गए, तुम देखने आओगे कि हमारी संपत्ति किसने लिया, क्या किया? जिसको लेना होगा लेगा। इसीलिए मठ मंदिर में हो, चाहे घर गृहस्थी में हो, जहाँ भी हो, वहाँ मोह ममता का त्याग करके अपने जीवन को सुख में बनाएं, शांति में बनाएं। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब साहेब।